नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। इस समय हम मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के बलीपुरा गांव में मौजूद हैं और हमारे साथ यहां पर सैनी समाज के यहां इस गांव के स्थानीय लोग बैठे हुए हैं। देखिए, अब मीरापुर उपचुनाव धीरे धीरे जो मीरापुर उपचुनाव की तारीख है वो नज़दीक आती जा रही है और आज मैं यहां पर आया हूं इन गांव के लोगों से बात करने के लिए और ये जानने के लिए कि इस चुनाव में क्या इनके मुद्दे रहने वाले हैं, जिन्हें सोचकर ये जब चुनाव वाले दिन वोट डालने के लिए जाएंगे तो क्या कुछ इनके मन में चल रहा होगा और इस बार यहां पर किसका पलड़ा भारी रहने वाला है। क्योंकि अब देखिए, जो प्रचार है चुनाव का वो अपने जोरों पर पहुंच चुका है और चाहे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ हों, राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी हों, वो भी यहां पर अपनी रैलियां कर चुके हैं और अगर हम विपक्ष की बात करें तो वो भी इस चुनाव में पूरी हुंकार भरता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, एक तरफ विपक्ष का कहना है कि उनके पास में पीडीए का फॉर्मूला है, जबकि जयंत चौधरी जी ने यहीं मीरापुर में आके कहा कि पीडीए का मतलब है पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ एरा गैरा। क्या कुछ यहां के लोग सोचते हैं? जब देखिए, सैनी समाज की हम बात कर रहे हैं तो ये अति पिछड़े समाज से आते हैं, तो यही इनको लेकर ही जो पूरी की पूरी राजनीति है वो की जा रही है। तो किसको ये वोट देंगे और क्या है इनकी पसंद, अब इन्हीं की जबानी हम सुनते हैं। ताऊ जी, आपका नाम क्या है? राम शरण। आपको क्या लगता है इस चुनाव में यहाँ पर कौन हावी है और आपकी पसंद क्या है? क्या मुद्दे हैं आपके जिन्हें सोचकर आप वोट डालने के लिए जाएंगे? बस यहाँ तो भाजपा के ही हैं। भाजपा के हैं? भाजपा के हैं यहाँ तो। क्या मतलब प्रत्याशी कोई हो, गठबंधन कोई हो? भाजपा से कोई भी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ कोई दिक्कत नहीं, भाजपा से कोई भी आ जाओ, हम तो भाजपा के साथ हैं। तो ये आप ही हैं या फिर पूरा का पूरा जो सैनी समाज है सब एक तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? सारा सैनी समाज भाजपा की तरफ ही है। और ये तो कहते हैं कि देखिए, ये जो अखिलेश यादव जी हैं उनका ऐसा कहना है कि पीडीए की बात तो हम करते हैं, पिछड़ा दलित तो हमारे साथ में है। अजय नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, सब भाजपा के साथ हैं यहाँ। और क्या कुछ यहाँ आपके मुद्दे हैं जिन्हें सोचकर आप चुनावी मैदान में जो प्रत्याशी हैं उनको वोट देंगे? भाजपा की तरफ से तो ये आ रहा है, लोक दल से। नहीं, आपके मुद्दे कुछ हैं जो मतलब जो सोच के मतलब कुछ दिक्कत क्या है यहाँ की? क्या आपको लगता है कि कौन आएगा या कोई दिक्कत है नहीं? यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं यहाँ, भाजपा से आना चाहिए बस, कोई सा भी हो। बीजेपी कौन चाहिए? बीजेपी को आना चाहिए बस। बीजेपी का ही प्रत्याशी होगा तो उनको ही वोट देंगे। आप बताइए जी, आपका नाम क्या है? रमेश है जी। रमेश नाम है। क्या लग रहा माहौल? हम तो भाजपा से ही हैं। सब बीजेपी की? हाँ, और ये नई एक जो है जंग छिड़ती हुई दिख रही है यहाँ उत्तर प्रदेश में। हमारे तरफ से चाहे सब मर जाओ, हाँ। हम तो बीजेपी वाले की तरफ हैं। हाँ, कोई दिक्कत ही नहीं? ना मतलब ये क्या कुछ, वो तो कहते हैं देखिए इतनी गरीबी है, पिछड़ों की बात कोई करता नहीं है, दलितों की बात कोई करता नहीं है। हम तो अब अपना कर रहे हैं और खा रहे हैं, हमें किसी के उससे कोई मतलब नहीं है। अपना करना खाना है, हाँ, मौज हो रही है। हम तो जो है भाजपा के हैं और भाजपा में ही रहेंगे पहले से ही। अब ये लोकसभा चुनाव में कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? तब भी बीजेपी। हाँ, हम तो वहीं रहे, हम ना जाते कहीं भी। बड़ी बात कह रहे हैं। देखिए, इनका ऐसा कहना है कि हम कहीं नहीं जाते हैं। देखिए, बहुत सारे युवा साथी हमारे साथ हैं। अब तो देखिए, जो बड़े थे हमने उनसे बात की, तो युवाओं से बात करनी भी बहुत ज़रूरी है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या इनका मन है। जब बेरोज़गारी की बातें की जाती हैं, गरीबी की बातें की जाती हैं, ये कहा जाता है कि इस सरकार में कुछ हो नहीं रहा, युवा जो है एकदम परेशान है। आपका नाम क्या है भाई? राहुल कुमार। तो राहुल जी, क्या लगता है इस चुनाव में क्या होने वाला है? इस चुनाव में किस तरफ है जोर? जैसे अपने यहाँ का जो माहौल पूरा बना है, अब जैसे बीजेपी का उच्च शीर्ष नेतृत्व है तो उन्होंने तो गठबंधन कर लिया है। तो गठबंधन कर लिया तो हमारा भी उचित है कि गठबंधन के साथ चलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा सैनी समाज का पहले से एक इतिहास रहा है कि बीजेपी से अलग हम लोग कहीं नहीं गए। बीजेपी से अलग हमने नहीं देखा किसी को। लोकसभा चुनाव की अगर मैं पिछली बात करूं तो लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी थे सपा से दीपक सैनी। उसके पश्चात भी सैनी समाज ने बीजेपी को ही सपोर्ट किया है। जो अपने गठबंधन से यहाँ पे चंदन चौहान जी थे, वे विजय हुए हैं, उनको भी यहाँ पे सपोर्ट रहा है। अच्छी वोट यहाँ से लेकर गए हैं वे।
और अगर आपके मुद्दों की यहाँ पे बात करूँ तो अपने मीरापुर विधानसभा ये पड़ती है, उससे पहले मोरना विधानसभा हुआ करती थी। तो मीरापुर विधानसभा में अपने एक सबसे बड़ा तो युवाओं के लिए फील्ड का मुद्दा है कि फील्ड यहाँ पे नहीं उपस्थित है। फील्ड के बच्चे जो है किसी तैयारी के लिए फिजिकल की रोड पे ही दौड़ते हैं, एक सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है। फिर दूसरा एक अपने आसपास की साफ़ सफाई को लेकर के, जैसे कि लोकल की सड़कें वैसे ही सरकार में बहुत अधिक बन रही है, लेकिन फिर भी अभी हमारे गांव के इसी विधानसभा में पड़ता है टेढ़ा गांव, वहाँ की रोड ना पड़ने के कारण वहाँ का भी अभी रोड ना बनने के कारण वहाँ पे वोटिंग नहीं हो पाई थी पिछले लोकसभा चुनाव में। तो इस तरह के ही मुद्दे लेकर के हम लोग वोट करने जा रहे हैं और मिथिलेश पाल जी को यहाँ से सपोर्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि पार्टी का ऐसा नेतृत्व हो रहा है। ये बताइए राहुल भाई, इस चुनाव में जब तक बीजेपी आरएलडी गठबंधन की तरफ से जो प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई थी तो बड़े नाम चले। देखिए, एक राजपाल सैनी आप ही के समाज से, उनका नाम चल रहा था। राम कुमार सैनी जी, वो भी चुनावी मैदान में थे, टिकट मांग रहे थे। तो क्या मतलब ये सैनी समाज को ऐसा नहीं लगता कि हमारे जो बिरादरी से टिकट नहीं हुआ तो मतलब हम नाराज़, जैसे जाटों में नाराज़गी दिखाई दी, गुर्जरों में नाराज़गी दिखाई दी? बिल्कुल, ये नाराज़गी बिल्कुल आपने अच्छा क्वेश्चन किया। ये नाराज़गी बिल्कुल है हमारी, ये बीजेपी से भी है और राष्ट्रीय लोकदल से भी है। राष्ट्रीय लोकदल में जो जयंत चौधरी जी हैं, उन्होंने अपने सैनी समाज के माननीय राजपाल सैनी जी का टिकट करने के बावजूद और शीर्ष नेताओं के कहने के बाद या अन्य किसी जैसी सूचना आती है विज्ञप्ति से, किसी के कहने के बाद उनका टिकट जो कटा है उसके लिए रोष भी है। लेकिन जैसे ही राजपाल सैनी जी का यहाँ से मुझसे भी बात हुई थी और यहाँ पे भी उनका आना हुआ था और अभी आना भी है, कल में भी मुझसे बात हुई है, कल में भी पहुँचेंगे यहाँ पे, कल या परसों में। तो जैसे ही उनका रहेगा, वैसे तो जो यही सुझाव आ रहा है कि भाई आप उनको, मिथिलेश पाल जी को सपोर्ट करो। अब जैसे भी उनका रहेगा, उनके पीछे, उनके साथ में हैं हम, और उन्हीं के लिए हम टिकट की आवाज़ भी उठा रहे थे। लेकिन अब उस आवाज़ को इन्होंने दबा दिया गया है, सैनी समाज की आवाज़ को जगह जगह दबाते आ रहे हैं लोग। लेकिन एक चिंगारी जरूर उबलेगी सैनी समाज के अंदर, जो सैनी समाज की इस आवाज़ को लेकर के ऊपर तक जाएगी। और ऐसी एक सवाल और मैं आपसे ये करूंगा। देखिए, जब यही जो समाज वाली जब बातें आ जाती हैं, एक तरफ योगी जी कहते हैं कि भाई बटोगे तो कटोगे, जी जी, और वो पता नहीं क्यों जब मीरापुर में आए यहाँ कहने से वो रुक गए। देखिए, बहुत सारे राजनीतिक ऐसे कारण होते हैं। और तो ये बताइए, ये जो बात है कि बटोगे तो कटोगे, ये मतलब हिंदुओं को एकजुट करने की जो बात की जा रही है, और फिर से जब ये हर समाज मतलब इस तरीके से चुनाव से पहले या चुनाव के दौरान, चुनाव के बाद नाराज़गी वाली जो बातें हैं, ये क्या कुछ मतलब ये तालमेल कहाँ कब तक बैठना शुरू होगा? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है अगर बटेंगे तो कटेंगे। अपना इतिहास उठा करके भारत का देख लीजिए, जब जब भी हिंदू बटा है तब तक वो कटने का कार्य वहाँ पे हुआ है। अगर हिंदू इस तरह से बटता रहा तो जो विपक्षी पार्टियां हैं वो यहाँ पे जोर करती चली जाएगी। और अभी देखा हमने अपने ही काल में 2013 में जब यहाँ पे दंगा हुआ तो रामपुर के एक सांसद हुआ करते हैं आजम खां जी, उनके कहने पे ही हमने अपने यहाँ के डीएम थे सुरेंद्र सिंह और एसपी थी मंजिल सैनी, उन दोनों का रातों रात ही ट्रांसफ़र करके और यहाँ पे कत्लेआम हुआ है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी सही कहते हैं कि अगर बटेंगे तो कटेंगे। और बटने के लिए हिंदू ही केवल राजनीति में आता है, बांटने के लिए इन लोगों ने, विपक्ष ने पूरा हिंदुओं को रखा है। मुस्लिम वोट बैंक की अगर बात करें तो उसमें वे लोग नहीं बट पाते हैं। उनका एक अगर से फतवा एक जारी हो जाए तो वो पूरा, यही वो कारण है कि देखिए अलग अलग जो समाज हैं, ये बटे हुए जो समाज हैं, भाई जाट अलग डिमांड करते हैं, गुर्जर अलग डिमांड करेंगे, सैनी, पाल, सब अलग अलग अपनी, चाहे वो कोई भी हो, उसमें ब्राह्मण समाज हो चाहे राजपूत समाज हो, अपनी अपनी डिमांड करता है। लेकिन जब चुनाव एकदम नज़दीक आने वाला होता है तो सब एकमुश्त होकर के एक ही पार्टी को वोट करते हैं। और यही प्रयास क्या आपको लगता है कि बीजेपी कर रही है, योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं हिंदुओं को एकजुट करने का? जी बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री जी और श्री योगी आदित्यनाथ जी निरंतर इसी दिशा की ओर चल रहे हैं। हिंदुओं को एकजुट करने का प्रयास निरंतर वे करते रहे हैं और कर भी रहे हैं। और ऐसा ही प्रयास अपने लोकसभा चुनाव में भी रहा था, जिस कारण यहाँ से चंदन चौहान सांसद बनकर गए हैं। और अभी जो पार्टी का नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है उसके अनुसार ही मिथिलेश पाल जी को उतारा है। लेकिन हमारे अंदर तो यही रोष है कि हमारा टिकट होने के बाद भी, राजपाल सैनी का टिकट होने के बाद भी उनका टिकट काट दिया गया है किसी पूर्व सांसद या किसी अन्य सांसद के कहने पर। तो
मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा। यही अलग अलग राजनीति है, वही जाट समाज कह रहा है, वही गुर्जर समाज कह रहा है हमारा टिकट होना चाहिए था, हमारा कट गया। लेकिन कुल मिलाकर के बात यह है कि जैसा आपका कहना है कि योगी जी की बात मान रहे हैं, उनका प्रभाव है। आपका नाम क्या है भाई साहब? जी मेरा नाम सुखरमपाल है जी। क्या आपको लगता है इस बार चुनाव में किसको वोट देने वाले हैं? क्या जहन में आपके मुद्दे हैं? देखिए जी, हमारे तो जहन में मुद्दे यही है कि हिंदू समाज का उत्थान हो और जी हिंदू समाज के बारे में सोचा जाए। मतलब सबसे बड़ा मुद्दा हिंदुत्व का ही है। जी, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि योगी सरकार हिंदू जोड़ने का नारा तो देती है मगर अंदर ही अंदर सोचती है पार्टी वाइज, उसके अंदर भी सोच है जो कि हम तो इस चुनाव में क्या करने वाले हैं अब? देखो जी, हम तो इस चुनाव में वोट उसको देंगे जो सैनी समाज के बारे में सोचेगा। कौन सोचता सैनी समाज के बारे में? जो भी पार्टी सोचेगी वो तो समय बताएगा। अभी तक मन नहीं बनाया। जी अभी तक मन नहीं बनाया, बाकी आगे चुनाव सैनी समाज से तो कोई सी भी पार्टी का प्रत्याशी मैदान में नहीं है। वही तो हम आपसे बोल रहे हैं, जब कोई पार्टी सैनी समाज के प्रत्याशी को उतारेगी तो हम उसके बारे में वोट देने के बारे में भी सोच सकते हैं। अभी किसी को नहीं उतारेंगे, मतलब किसी को मन में नहीं बनाया है अभी किसको वोट देनी है, क्या करना है क्या नहीं करना। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम हिंदुत्व को जो बढ़ावा देगा उसको वोट करेंगे, और एक तरफ कह रहे हैं फिर वहीं अपने जो है समाज के ऊपर आप आ गए। नहीं, हिंदुत्व को बढ़ावा दे रही है बीजेपी, मगर वो जो उसके दिमाग में कास्टवाद चला हुआ है अंदर ही अंदर, उसको आम जनता आप ये भी मानते समझती है, हैं ऐसी बात कि नहीं। बीजेपी के अंदर भी कास्टवाद है? जी है। जी जी जी। तो अभी मन नहीं बनाया है, और क्या मुद्दे वो भी नहीं सोचा है कि मतलब क्या किन मुद्दों के ऊपर वोट करेंगे अभी? जी। बस केवल यही है मन में है। सबसे पहले तो हमारा मेन मुद्दा यही है कि आम गरीब आदमी का विकास हो, और जी हमारे समस्त हिंदू समाज की जो भी समस्याएं है वो ऊपर लेवल तक सुनी जाए। तो आपके हिसाब से मतलब ये बताइए मुझे, बस आखिरी मेरा प्रश्न ये है आपसे कि सोचता कौन है उसके बारे में? सोचती तो बीजेपी ही है, मगर वही है कि क्लियर तरीके से नहीं सोचती। मतलब अब एकदम स्पष्ट नहीं है। हाँ जी। सब वोट बैंक की राजनीति है। जी 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 बिल्कुल। सब वोट बैंक की राजनीति है, ऐसा यहाँ पर इनका कहना है। और बताइए, एक तो सब इनके लिए बोल रहे हैं कि ये बोलेंगे भाई, अरे तो मेरे को देखने से लग रहा है वोट बन गई आपकी? बनेगी जी। बन गई? हाँ जी। क्या मन बनाया, किसको देंगे वोट? हम तो योगी जी को देंगे जी। योगी जी को देंगे? हाँ। ये बताइए, ये आप क्या मतलब ये नेतागिरी करने की तैयारी कर रहे हैं? ये सब लोग जो 4-5 आपके साथ में खड़े हैं, ये आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं, ये बोलेंगे ये बोलेंगे? नहीं नहीं। पत्रकार हैं आप? नहीं नहीं जी नहीं। ये तो कह रहे हैं आपके साथ। ये तो वैसे ही क्या हो जा। जी का हो जा। हाँ फैन है योगी के हम। सब योगी के फैन हैं। हाँ। योगी जी कह रहे हैं ये बटोगे तो कटोगे, ठीक कह रहे हो? बिल्कुल कह रहे हैं जी, सही कह रहे हैं। ये कोई दिक्कत नहीं, बाकी ये सैनी समाज को टिकट हुआ नहीं हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका कोई मतलब नहीं हमें, हमें तो योगी से मतलब है। योगी से मतलब और सनातन बोर्ड भी बनवाओगे? बनवाएंगे। हाँ। ये मतलब जो बड़ी मांग चल रही है वो यहाँ आप भी खड़े होंगे उसके लिए? बिल्कुल हैं? बिल्कुल। खड़े हम तो। ये भी भाई मूंछों वाले हैं, ये भी कह रहे हैं हम भी खड़े हैं। बताइए आपका नाम क्या? अरविंद। तो अरविंद जी क्या लग रहा है चुनाव में इस बार? चुनाव में बस भाजपा के हम तो। भाजपा के जी। मिल के आई योगी से? नहीं मिले, नहीं यही मिले थे बस, हमारे दूर तो थोड़ी दूर से। मतलब एकदम फैन है योगी जी के हैं। तो क्या आपको लगता है योगी जी अगर मुख्यमंत्री रहे प्रदेश के, तो जब से मुख्यमंत्री बने हैं क्या कुछ मतलब यूपी में बदलाव आया है? में बहुत बदलाव है जी। लोग तो कह रहे हैं कि देखिए कोई भर्तियां निकल नहीं रही हैं, ये ऐसी बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं, ना सरकारी नौकरी है, युवा परेशान है, ये केवल हिंदुत्व का नारा लगा दिया, बटोगे तो कटोगे, सब लोग उसके पीछे घूमते जा रहे हैं, बस यही एक कारण है। नहीं भर्ती तो निकल ली, जब कोई करा जब भी तो आप कंपटीशन। क्या तैयारी कर रहे हैं? मैंने तैयारी करके छोड़ दीजिए, मैं कुछ तैयारी नहीं कर रहा। और क्या काम करते हैं? इलेक्ट्रिशियन हूँ। मतलब वही अपना काम है, मजबूत काम, किसी की नौकरी नहीं करनी? जी नहीं, किसी की मजदूरी भी नहीं करनी, अपना काम करना है जी। ये देखिए, ये बड़ी बात यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देखिए ये सबसे बढ़िया बात वो है, योगी जी के फैन हैं, अपना काम करते हैं, इलेक्ट्रिशियन है, तैयारी बहुत की, लेकिन अब कोई दिक्कत है नहीं। आप बताइए भाई साहब आपका नाम क्या है? नीरज कुमार।
क्या आपको लगता है, क्या माहौल है? यहाँ माहौल तो क्या कह रहा है, हम तो पहले से वोट बीजेपी को देता रहे, योगी मोदी को। पर अब के जो टिकट मतलब उसका होता है राजपाल सैनी का, तो कुछ मतलब कटवाते किसी ने। तो अब जो हमारे जो हम तो सैनी समाज से है, तो शिव कुमार सैनी निर्दलीय से, तो हम तो उनके साथ जाएंगे। निर्दलीय? बिल्कुल। अगर भाजपा का टिकट आता है यहाँ से, तो हम जितने भाजपा के साथ। और निर्दलीय से गठबंधन से टिकट आया, तो हम वोट नहीं देने के, तो हम देंगे शिव कुमार सैनी को निर्दलीय से। अगर फूल वाला हो, फूल वाला कोई भी हो चाहे, उसे देंगे। उसे वोट देंगे। तो फूल वाले तो हैं मिथिलेश, उसको नलके को टिकट, मतलब नलके को वोट। उस समय बिल्कुल निखट चाहिए, आना चाहिए कमल। अच्छा, गठबंधन से नहीं आने चाहिए। गलत। ये धक्के देने की सरकार है। बताइए बताइए। तो बताया तो मैंने कि हमारा जो सैनी समाज है यहाँ का, जो वोट देगा वो निर्दलीय को देगा, उसे देगा शिव कुमार सैनी को। ये देखिए, ये एक नई बात निकल के भैया बता रहे हैं कि जो निर्दलीय यहाँ से सैनी उम्मीदवार हैं उनको ये वोट देंगे, क्योंकि ये फूल वाले आदमी हैं। अब फूल तो यहाँ चुनावी मैदान में है नहीं, वो तो राष्ट्रीय लोकदल का सिंबल है। आप बताओ जी, कहाँ चले गए? सुनिए, क्या नाम है आपका, आप बताइए। हाँ जी बताइए, आपका नाम क्या है? चरण सिंह। तो चरण सिंह जी, क्या लग रहा है, चुनावी माहौल क्या है? मैं इस बारे में नहीं रहता जी, चुनाव के ना। वोट देने का मन नहीं बनाया किसी को? वोट दे दें अपना, जब मौका लगे अपना, जिसका हिसाब कुछ तो लग रहा होगा सरकार बढ़िया काम कर रही है, बेकार काम कर रही है कुछ? अजी मैं बताऊँ बात, ये जो इन्होंने गठबंधन कर रखा ना, इससे लोग बाप चक्कर काट जा। हाँ, जब फूल निखरता रहा तो एक पड़े है। तो मतलब ये जो बीजेपी आरएलडी गठबंधन है, कहीं ना कहीं ये आपको लग रहा है कि ठीक है, ठीक नहीं हुआ? ये नल वाले तो गड़बड़ कर रहे हैं ना। ये गड़बड़ कर देंगे, ये गड़बड़ कर रहा है। आज तक भी आके नहीं देखा इन्होंने यहाँ की, आके नहीं देखा आज तक भी। हाँ जी। तो मतलब आपने और वोट उसे जगह वोट चंदन चौहान को दी, और आके नहीं देखा आके भी। जब इलेक्शन था पहले भी नहीं आके देखा था। हाँ जी। तो अभी ये आपको मतलब मन बना लिया इस चुनाव में वोट करेंगे तो मतलब किसको करेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे? करेंगे ही, उसको ही कर देंगे आखिर में। ये तो टाइम बताओगा जी, सबका जरा ही मसला होगा, टाइम बताएगा। हाँ। चलिए देखिए, यहाँ पर ऐसी बात की गई और तमाम यहाँ पर जो लोग, स्थानीय लोग थे, ज़्यादातर उनका ये कहना है। देखिए अभी और ये भाई हैं युवा, ये भी युवा हैं। आप बताइए, आपका नाम क्या है? नाम अंकुर है जी। तो अंकुर जी, क्या लगता है आपको, क्या चुनावी माहौल है? वैसे तो ये सब सैनी समाज है, सब बीजेपी वाली ही है। और अभी एक हमारे शिव कुमार सैनी आए निर्दलीय से, तो कुछ का कहना है कि जब यहाँ बीजेपी का कोई सिंबल नहीं है, तो अब हम सब शिव कुमार सैनी पे जावे। आप भी जा रहे हैं? हाँ जी, जो निर्दलीय है बस अपनी बिरादरी का है, तो एक वजनदार वोट बनेगी, जब भी पता लगेगा कि हाँ कुछ सैनी भी है। तो ये क्या आपको लगता है, मतलब वो चुनावी टक्कर भी दे सकते हैं क्या? क्या फाइट में है? फाइट में तो हम कह नहीं सकते, पर यह है कि एक वजन बन जाएगा, एक सैनी समाज का पता भी लगेगा, क्योंकि मतलब एक शक्ति प्रदर्शन आपको भी दिखाने की मतलब आप कोशिश कर रहे हैं। जैसे राजपाल सैनी का टिकट हो चुका था, तो कुछ नेताओं ने नाराजगी जताई, उनका टिकट कट चुका है, और मिथिलेश पाली जी आई है। वैसा हमें दिक्कत तो कुछ नहीं है, पर यह है राजपाल सैनी जी आके कहेंगे कि नहीं भाई वोट करनी है बीजेपी आरएलडी गठबंधन को, फिर तो वैसे अभी तो फिलहाल सैनी समाज इस पे जाओगे जी, बीजेपी पे नहीं शिव कुमार सैनी पे। तो कह रहे हैं सारे आपके साथी, तो कह रहे हैं बीजेपी को वोट देंगे। अभी योगी जी के फैन हैं। कल मीटिंग हुई थी, वैसे सब बताते रहे वैसे ये, पर वैसे शिव कुमार सैनी पे ही है ज़्यादातर। 80% सबको तो मैं कह नहीं सकता है कि 80% सैनी समाज में ही जाएगा, शिव कुमार सैनी पे ही। चलिए देखिए, यहाँ पर देखिए बीजेपी के फैन भी हैं और ऐसा इनका कहना है, क्योंकि देखिए हमारे समाज से टिकट नहीं हुआ तो हम जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं उनको वोट इस चुनाव में करने वाले हैं। अब आने वाले दिनों में ये भी देखा जाएगा कि किस तरीके का यहाँ पर समीकरण बनता है। क्या कुछ यहाँ पर चुनावी प्रचार जब करने के लिए नेता आएंगे तो वो क्या कुछ अपने समाज के लोगों से कहेंगे और उनको प्रेरित करेंगे, वो अब देखने वाली बात होगी। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।